बेटा जो केमिस्ट्री चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 और अल्काइल हैलाइड्स के हम लोग प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे हैं। एंड बेटा लास्ट तक देखिएगा एंड आप लोग प्लेलिस्ट एक बार देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिल जाएंगी। एंड आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ लिया कीजिए। 41 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन तो 41 यहाँ पे है नहीं, और सेशन रीजन का क्वेश्चन हमारा 41 क्वेश्चन है कहाँ एक्चुअली में ये रहा, सॉरी आई एम रियली सॉरी व्हाट हैपेंड, ये रहा 41 क्वेश्चन। इसका असर्शन है कि दैट विनाइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली। सही बात है, विनाइल हैलाइड जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इजीली जाते नहीं हैं। अब इसका रीज़न क्या है? सपोज जैसे कि ये एक विनाइल हैलाइड है, मतलब कि डबल बॉन्ड वाली कार्बन से ही sp2 कार्बन से कोई हेलोजन अटैच है जिसको विनाइल हैलाइड कहते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी होती है जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर फास्ट नहीं जाते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं दैट even though the intermediate carbonyl is stabilized by loosely hit pi electron, the cleavage is difficult because of strong bonding. Even though the intermediate carbonyl is stabilized by loosely hit pi electron, the cleavage is difficult because of strong bonding. सही बात है, ये बात सही कह रहा है। या एक तरीके से देखा जाए तो कि जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये डिफ़िकल्ट है उसका टूटना बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है, मतलब बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बट ये इसमें क्यों नहीं जा रहा है, इसका रीज़न डबल बॉन्ड कैरेक्टर है जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है, इसलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट द सेकंड रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। ओके, तो इसका आंसर होना चाहिए दैट सी। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 आपको बताना है, मेजर प्रोडक्ट के हिसाब से आपको मेज द फॉलोइंग करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है अपना। देखिए बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास टर्शियरी बुटॉक्साइड आयन है और ये हमारा बेस स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देखिए क्या होता है, जो टर्शियरी बुटॉक्साइड आयन होता है वो हमेशा लेस हिंडेड साइड से उठाता है हाइड्रोजन, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन उठाएगा और यहाँ से Br जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्ट कौन सा बेटा, ये फोर्थ वाला प्रोडक्ट है आपका। ठीक है, तो ये कौन सा है बेटा, फोर्थ वाला प्रोडक्ट है। तो देखते हैं कि ये पी का जो प्रोडक्ट है ये कहाँ पे सही बैठ रहा है हमारा। तो जो पी का सही बैठ रहा है ये होना चाहिए हमारा फोर्थ वाला। कहाँ है बेटा, देखो फोर्थ वाला, तो पी में 4 होना चाहिए। तो देखो पी में 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो थोड़ा इसको जूम करते हैं, आप लोगों को देखने में अच्छा लगे। ये लीजिए, इतना जूम कर देता मैंने, अब देखिए। ठीक, तो पी में 4 हो सकता है, बट साथ में एक पॉसिबिलिटी क्या है दैट कि बी आर निकले। ठीक, बी आर निकलने के बाद देखो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है हमारी, हाँ बी आर निकलने के बाद देखो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है दैट कि कार्बोटाइन बने यहाँ पे। कहाँ पे कार्बोटाइन बनेगा बेटा, यहाँ पे कार्बोटाइन बन जाए और इसके बाद क्या हो, वो रीअरेंज नहीं होगा, 3 डिग्री का है और यहाँ पे OH लग सकता है। ठीक है, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन तो होगा ही हमारे पास, तो पानी तो होगा ही, है ना। तो वी आर हैविंग दैट अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे वो कंपाउंड हमारा लग जाएगा। ओके, ज़्यादा इसमें सोचने की कोई बात भी नहीं है वैसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है बेटा, 42 चल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 42। तो इसमें आप आराम से देख सकते हैं कि फोर्थ वाला भी पॉसिबल है 1 के साथ। ठीक है, ओके लेट मी गुड दिस स्लाइड अगेन। ठीक, तो ये भी बन जाएगा, तो मतलब इसका ये भी है, इसका ये भी है। अब यहाँ पे देखो तो HBr का एडिशन करोगे तो सिंपली क्या होगा, इसका पहले प्रोटोनेशन हो जाएगा, फिर ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर इस वाले कार्बन पे Br लग जाएगा और ये बन जाएगा MEOH। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा, ये सेकंड वाला इसका, ये वाला प्रोडक्ट। तो देखो Q का सेकंड कहाँ दे रखा है बेटा, Q का देखो सेकंड यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, बट देखो ये सीक्वेंस मैच कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर डी। लास्ट का और देख लेते हैं। अभी जो R का दे रखा है 4, R का 4 दे रखा है ऑप्शन बी में, तो देखिए जरा MEO ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, सब जानते हैं। तो ये क्या करेगा बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन पिक करेगा, यहाँ से Br निकल गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा सेम। ठीक, यहाँ पे MEBr दे रखा है, OMe दे रखा है, तो ये नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, ये नेगेटिव अटैक मार के यहाँ से Br भग गया और ये हमारा कंपाउंड S का बन जाएगा 3 वाला कंपाउंड, सिंपल सा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं कि मैच द केमिकल कन्वर्जन इन द कॉलम 1 विद द appropriate reagent in the column 2 and select the correct answer using the code given below। ठीक है, अब देखना है हमको कि क्या कैसे हैं। अब सबसे पहले देखिए बेटा, आपको यहाँ से ये बनाना है, तो बहुत सिंपल है। आप देखिए
एक एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हमको एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, तो 1 का जो P है, तो P के साथ क्या होना चाहिए बेटा, ये NaOET होना चाहिए। तो P के साथ 2 होना चाहिए, तो P के साथ 2 देखो बेटा यहाँ पे दे रखा हो, यहाँ पे, मतलब ऑप्शन बी और डी तो गलत है। ठीक, अब देखो आपको इससे ये बनाना है, तो इससे आप इससे कैसे बनेगा कि इसका O नेगेटिव का अटैक आप करवा दो ET पे, Br भग गया तो ये बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो Q का होना चाहिए 3, तो Q का 3 देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब देखो यहाँ से आपको ये बनाना है, तो देखो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन करवाना है, तो डिहाइड्रेशन हम कैसे करवा सकते हैं बेटा डिहाइड्रेशन करने के लिए आप सबसे पहले, नहीं डिहाइड्रेशन नहीं करना, सॉरी, हमको अल्किन से अल्कोहल बनाना है, और हमको अल्किन से अल्कोहल बनाना है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट, मतलब कि H यहाँ लगेगा और OH यहाँ लगेगा, एंटी मार्कोनिक सॉरी मार्कोनिक ऑफ एडिशन से प्रोडक्ट बनाना है हमको। तो देखिए क्या होता है कि जो BH3H2 और NaOH होता है, ये होता है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर अक्रॉस अल्कीन, और ये रिएजेंट करता है मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर अक्रॉस अल्कीन। तो P का करेक्ट आंसर 1 होना चाहिए, तो 1 हमारा ये रहा, सॉरी R का 1 का है ये। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे रिएक्शन तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई इशू आपको आएगा नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं कौन सा बेटा, 44 मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। ठीक है, अब 44 में मैच द फॉलोइंग है, देखते हैं एक क्या बोल रहा है कि इस तरीके से आपके पास एक कंपाउंड है, 2006 में आया था, ऑन ट्रीटमेंट अल्कोहलिक केवेज गिव दिस एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट आपको मिलेगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट क्यों मिलेगा बेटा, ये E2 मैकेनिज्म से मिलेगा। ठीक है, E2 मैकेनिज्म से कैसे बेटा, देखो CH यहाँ से हाइड्रोजन पिक कर लेगा KOH, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ से Br भग जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक, तो ये E2 मैकेनिज्म हमारा। ठीक है, E2 मतलब 1 स्टेप मैकेनिज्म होगा, एक ही झटके में निकल के ख़त्म। ठीक है, अब ये तो हम समझ में आ गया कि A का क्या होना चाहिए बेटा, A का होना चाहिए हमारा Q होना चाहिए। अब B का देखो, यहाँ पे भी देखो, ये इसकी रिएक्शन इससे करो तो ये बन जाता है फास्टर, तो ये कैसे रिएक्शन होगी, अब बताना आपको कि PHCH BrCH रिएक्ट फास्टर देन दिस। तो ये फास्ट रिएक्ट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बेस को हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ पे ड्यूटेरियम वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और हाइड्रोजन वाला वीक बॉन्ड होता है जो कि जल्दी टूटेगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू CD3। तो अब आपको सोचना है कि ऐसा क्यों है, तो यहाँ भी सेम रिएजन है कि ये E2 रिएक्शन है, इसमें कैसे होगा, देखो इस तरीके से रिएक्शन होगी, PHCH Br, और यहाँ पे CD है एक केस में, और एक केस में CH है, मतलब दोनों केस में एक ही जगह बना दिया है। ठीक है, तो एक जगह बेस को इस बॉन्ड को तोड़ना है, एक जगह बेस को इस बॉन्ड को तोड़ना है, तो कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना आसान है ना। तो ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन है E2 टाइप का, तो ये जो B है इसका भी आंसर Q ही है। अब C क्या बोलता है कि PHCH2 बॉन्ड ट्रीटमेंट विद दिस गिव्स PHCD डबल बॉन्ड दिस एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको बताना है कि कैसे होगा, बहुत सिंपल चीज़ है, पहले आपको एलिमिनेशन करवा के देखना है इसका। अब एलिमिनेशन करवा के देखोगे तो ये एलिमिनेशन किसके बेसिस पे होगा ठीक, ये एलिमिनेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्जुगेट बेस वाले E1CB के बेसिस पे हम मैकेनिज्म करेंगे इसका। ठीक है, और जो D वाला है इसमें देखो क्या दे रखा है, PHCH2CH2Br और PHCD2CH2Br, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक, और ये देखो क्या लिखा है कि PHCH2CH2Br एंड PHCD2CH2Br रिएक्ट विद सेम रेट। अब सेम रेट से कब रिएक्ट करेंगे, जब ऑब्वियस सी बात है, जब उसके ऊपर से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अपना जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको ना। तो ऑप्शन डी है हमारा, इसमें क्या हो सकता है बेटा, ये एक तो E1 रिएक्शन हो, है ना, क्योंकि E1 रिएक्शन में क्या होता है कि पहले कार्बोडाइन बनेगा, देखो यहाँ पे भी कार्बोडाइन बनेगा और यहाँ पे भी कार्बोडाइन बनेगा, दोनों कार्बोडाइन सेम 1 डिग्री बन रहा है, नॉन रेजिडेंट, तो दोनों में कार्बोडाइन सेम बन रहा है, तो रेट दोनों की सेम है। और ऑब्वियसली बात है E1 में क्या होता है कि ऑर्डर फर्स्ट होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, तो डी का आंसर होना चाहिए है PNS। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा इसका करेक्ट आंसर है कि A का Q, B का Q, और C का R और D का PS। ठीक है, इस तरीके से फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं हम लोग। विनाइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद डाइमिथाइल कॉपर गिव्स। अब बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप अगर किसकी रिएक्शन विनाइल क्लोराइड की, ठीक है, तो विनाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप इसके साथ करवा देते हैं, किसके देखो डाइमिथाइल कॉपर के साथ, तो डाइमिथाइल कॉपर इज समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से, और इसकी रिएक्शन आपको करवानी है CH2 डबल बॉन्ड CHCl के साथ। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे होगी, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, यहाँ पे हमारे पास देखो ये CH2 नेगेटिव और CH3 नेगेटिव मिलेगा, वो CH3 नेगेटिव अटैक मार के यहाँ से Cl निकाल देगा, बन जाएगा ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी।
अब सिंस यहाँ पे हमको बहुत स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है तो ये जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है उसको ओवरकम करके ये प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा, प्रोपीन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर प्रोपीन है। द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन विद HCl विद, ठीक है। अब जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है उसको HCl की रिएक्शन करने के लिए हम लोग याद रखिए कि HCl की रिएक्शन हम इथाइन के साथ करवाते हैं, ठीक है। इथाइन की रिएक्शन हम HCl के साथ करवाते हैं तब हमको पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो स्टार्टिंग मटेरियल वो मिलता है, ठीक। मतलब इस तरीके से ये आपका इथाइन है, इसमें आप HCl डालोगे तो H यहाँ लग जाएगा, Cl यहाँ लग जाएगा, मतलब ये कंपाउंड ऐसा बन जाएगा और बस इसी का पॉलीमराइजेशन कर दोगे तो आपको पॉलीविनाइल इथाइल मतलब जो पॉलीविनाइल क्लोराइड आपको PVC मिल जाएगा, ठीक है। उसका मतलब मोनोमर है ये, और मोनोमर मिलने के लिए हमको HCl की रिएक्शन करवानी पड़ेगी इथाइन के साथ। 47 द हैलोजन विच इज मोस्ट रिएक्टिव इन द हैलोजेनेशन ऑफ अल्कीन अंडर सनलाइट। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है बेटा? वेरी गुड बेटा, क्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। हम सब जानते हैं क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा और सिलेक्टिविटी कम होती है। ट्रू फॉल्स की देख लेते हैं क्या बोल रहा है। फोटो ब्रोमिनेशन ऑफ 2-मिथाइल प्रोपेन गिव्स अ मिक्सचर ऑफ 1 ब्रोमो दिस एंड 2 ब्रोमो इन द रेशियो ऑफ 9:1, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये गलत बता रहा है, बिकॉज 2 ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन इज अ मेजर प्रोडक्ट, बिकॉज ये जो 2 ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन है ये मेजर प्रोडक्ट है, उसको 1 रेशियो में दे रखा है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि 2 ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन मेजर क्यों है? बिकॉज यहाँ पे मोस्ट स्टेबल रेडिकल बनेगा, वही हमारा मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट भी होगा, तो उसकी रेशियो भी ज़्यादा होनी चाहिए, बट इन्होंने 1 दे रखा है, ठीक है। तो ये इसकी दिक्कत थी। 49 क्या बोलता है? ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन द लिविंग ग्रुप लीव्स द मॉलिक्यूल्स बिफोर द इनकमिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू द मॉलिक्यूल। ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, ऐसा ही होता है, बिकॉज पहले वो निकलेगा तभी तो कार्बोटाइन बनेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऊपर वाला 50 क्या बोलता था? रिएक्शन ऑफ विनाइल क्लोराइड विद हाइड्रोजन आयोडाइड टू गिव 1 क्लोरो 1 हाइड्रोइथेन इज एग्जांपल ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है क्या? हाँ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ही है ये। आयोडाइड इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ब्रोमाइड, क्या ये सही कह रहा है? हाँ, बिकॉज लार्जर साइज होता है तो क्या होता है कि डोनर ग्रुप की एबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। आयोडाइड इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ब्रोमाइड आयन, ठीक है। नाउ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इनफ्लेमेबल। क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड जलता है क्या बेटा? गलत बात है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इनफ्लेमेबल, इज नॉट इनफ्लेमेबल। कार्बन टेट्राक्लोराइड बर्न्स इन एयर व्हेन लाइट टू गिव फॉस्जिंग। अब बताओ आप ज़रा कि ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? हाँ, सही बात है, और इसलिए इसको इस्तेमाल भी कैसे करते हैं? एज अ फायर एक्सटिंग्विशर हम इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है हमारा। इंटीजर टाइप है, बोला कि इन द फॉलोइंग मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट बताओ कितने बन सकते हैं। मोनोब्रोमिनेशन करवाना है आपको, बताना है कि पॉसिबल प्रोडक्ट कितने आप बना सकते हो, ठीक। देखो, इसकी ब्रोमिनेशन करवाने तो कैसे करवा सकते हैं? एक BR आप यहाँ लगा दो, ठीक। एक BR आप यहाँ लगा दो। एक BR आप कहाँ लगा सकते हो बेटा? एक BR आप लगा सकते हो यहाँ पे BR लगा दो। एक BR आप यहाँ पे लगा दो। एक BR आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो इस तरीके से टोटल आपको प्रोडक्ट मिलेंगे और उसमें आपको टोटल पॉसिबल कायरल प्रोडक्ट बताने हैं, ठीक है। तो आप कायरल प्रोडक्ट गिन लेना आसानी से, इन सारी पोजीशन पे लगा के देख लो कि कौन से वाले केस में हमारा जो कार्बन ऐसा, हमारे पास ऐसा कोई कार्बन जनरेट होगा जिसके पास 5 डिफरेंट ग्रुप हों, ठीक है। तो इसके टोटल 5 आंसर आएंगे, ठीक। आप लोग करके देख लेना, बहुत सिंपल चीज़ है। अब 55 बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ अल्कीन पॉसिबल बाय डिहाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन यूजिंग अल्कोहलिक केवेज, ठीक। अब इस तरीके से पहले आप साइक्लोपेंटाइल लेना, ठीक है। तो देखो, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा पहले हमको इसका, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाओ आप, ठीक। और क्या है, 3 ब्रोमो यहाँ पे लगाना है आपको, ये, ठीक। और आप देखिए कितने एल्कीन बना सकते हो। देखो, यहाँ से H गया और यहाँ से BR गया तो एक डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, ठीक। या फिर यहाँ से BR जाए, यहाँ से H जाए तो एक डबल बॉन्ड यहाँ, मतलब एक एल्कीन ये बन सकती है। या फिर यहाँ वाला H जाए और यहाँ वाला BR जाए और यहाँ पे, मतलब टोटल अपने पास 3 ऐसे पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब 3 प्रोडक्ट हो सकते हैं, बट आपको यहाँ पे अब 3 लिख के आओगे तो एग्जाम में गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको जो अल्कीन GI शो कर सकता है तो उसका आपको सिस एंड ट्रांस भी काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप अगर सिस एंड ट्रांस काउंट करेंगे तो तब जाके करेक्ट आंसर आएगा और आपका करेक्ट आंसर 5 होगा। तो इस तरीके से बेटा देखो, ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपको बोलता है टोटल प्रोडक्ट बताओ, आप लोग बस टोटल प्रोडक्ट बता के आ जाते हो कि 3 अल्कीन पॉसिबल है, बट आप लोग उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर काउंट नहीं करके आते, तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पूछ रहे हैं ना, तो टोटल नंबर में टोटल नंबर बताना अपने को, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, फटाफट करते चलेंगे। देखो NaNH2 क्या करेगा बेटा, पहले यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को पिक करेगा, NaNH2 यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को उठाया, कार्बन नेगेटिव बना, अटैक मारा, यहाँ से Br बच गया। ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, कार्बन कार्बन कार्बन, C ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन कार्बन, ये बन गया। फिर H2 PDBSO4 डालोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और यहाँ से आपका, यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से आपका एक डबल बॉन्ड चले जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से हाइड्रोजन लग जाएगा। फिर अल्कलाइन KMnO4 डालोगे तो क्या होगा बेटा, सिंपली OH लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। और देखो बेटा ये क्या मिलेगा आपको, मीजो कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। 57 मेजर प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा। देखो C2H5OH है और हीट दे रखा है आपको, ठीक है। अब हीट देता है तो देखो क्या बनाना होता है आपको, जनरली आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, ईदर यू कैन शो SN1 रिएक्शन और E1 रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, देखो सबसे पहले तो सिंपल चीज़ करते हैं कि पहले Br निकलेगा, Br निकल गया और कार्बोकेटाइन बन जाएगा इस तरीके से, ये कार्बोकेटाइन बन गया। फिर ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा और कार्बोकेटाइन रीअरेंज करके ये इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब इस कार्बोकेटाइन के ऊपर देखो बेटा, अगर इसने अटैक मारा इस तरीके से तो यहाँ पे ये OC2H5 लग जाएगा और ये हमारा SN1 का प्रोडक्ट बन जाएगा। या फिर जो हमारा इस तरीके का ये जो कार्बोकेटाइन है, यहाँ से क्या करे, H निकल जाए और ये इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए और ये हमारा E1 का प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब कि बोथ प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, तो हम लोग दोनों प्रोडक्ट बना देंगे इसमें। और एग्जाम में डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शंस आप लोग टिक कर सकते हो, ठीक है। सिंस हीट दे रखा है तो एलिमिनेशन मेजर होगा। अल्कोहलिक केवेज क्या करता है बेटा, अल्कोहलिक केवेज हमको RO नेगेटिव देता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस एलिमिनेशन करता है तो बेटा Cl यहाँ पे लगा हुआ है और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन उठाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे, Cl भग जाएगा और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्रोडक्ट बन गया, सिंपल, ठीक है। इस तरीके देखो बेटा फटाफट चीज़ें करने की। 59 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर एंड वाई। देखो बेटा इसका नेगेटिव का अगर आप इस पर अटैक करवा दो या फिर क्या करवा सकते हो, इस नेगेटिव का अटैक आप इस पर करा दो, तो आपको बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा सही है, ठीक। और प्रोडक्ट बनाना क्या है कि मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, ठीक है। बनाना क्या है, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर बनाना है अपने को। अब क्या है ना कि अब जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे पहले वाले की, तो पहले वाले में क्या होगा कि हमारा जो ये बेस है, ये बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सिंस ये 3 डिग्री वाले कार्बन पे अटैक मार रहा है, तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जगह पे क्या शो करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, और यहाँ पे ईथर बनने की जगह पे अल्कीन बन जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे और इसका अटैक इस पर करवाएंगे, तब जाके क्या होगा बेटा, इसका अटैक इस पर करवाओगे तब जाके हमारा आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट आपको मिलेगा। और ये हमारा क्या बेटा, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, ठीक है, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। अब इसलिए इसके लिए ट्रिक क्या होती है, ट्रिक ये होती है कि हमेशा अटैक होता है लेस हिंडर्ड वाले का, हाँ सॉरी, हमेशा अटैक होता है ऑन लेस हिंडर्ड बाय द मोर हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। 60 वाले का बताना है कि NaI एसीटोन आप सब जानते हो कि यहाँ पे I नेगेटिव मिलेगा। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन करवाना है आपको, है ना। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन कराओगे क्या, नहीं, गलत बात। क्यों, क्योंकि देखो कार्बन ये है जिससे Br अटैच है, और तो यहाँ पे Br पहले निकल सकता है क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो फिनाइल के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ठीक है। तो फिर अगर कार्बोटाइन बन रहा है फिर आयोडीन अटैक कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा, SN1 रिएक्शन होगी हमारी, और ये हमारा होगा आयोडीन यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा SN1 रिएक्शन है कि बेटा SN2 रिएक्शन है बेटा ये। अब वही आपको सोचना है थोड़ा सा अच्छे से। अब एक चीज़ बात समझो, अगर आपने रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन बना दिया, ठीक, घर पे आ गए, घर पे आके सोचा कि मैंने सही कर गया, तो आपने गलत कर दिया। क्यों, बिकॉज आप एक चीज़ नोट करेंगे कि यहाँ पे NaI मतलब I नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और सॉल्वेंट भी पोलर अप्रोटिक है, तो मतलब ये दोनों चीज़ें फेवर करती हैं SN2 रिएक्शन को, ठीक है। बल्कि यहाँ पे SN1 भी हो सकता था बट SN2 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए क्या होगा, I नेगेटिव अटैक मारेगा यहाँ पे, अपना I नेगेटिव अटैक मारेगा यहाँ पे, और इस वाले कार्बन पे क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इन्वर्जन हम कैसे शो करते हैं बेटा, आयोडीन को आप लगा दो यहाँ पे और बाकी जो ग्रुप है उनको वैसे के वैसे ही रहने दो, ठीक। और ये जो कार्बन है इसकी कॉन्फ़िगरेशन को जस्ट उल्टा कर दो, यहाँ पे PH लगा दो, यहाँ पे H लगा दो, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, यहाँ पे इन्वर्जन होगा, ठीक। तो याद रखेंगे कि यहाँ पे 60 वाले में करेक्ट इज SN2 रिएक्शन। Optically active 2-iodobutane on treatment with NaI gives product which does not show optically active, explain briefly।
सिंपल सी चीज़ बोल रहा है कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाता, ऐसा क्यों है? बिकॉज बेटा अगर आप सोचोगे तो क्या होता है कि इक्वल अमाउंट ऑफ हमको रेसिमिक मिक्सचर मिलते हैं, ठीक है। तो इक्वल अमाउंट ऑफ रेसिमिक मिक्सचर मिलने की वजह से ही वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर पाता। बट आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हम कभी भी कंप्लीट डेसिमाइजेशन होता नहीं है, बट कहने की बात है, ठीक है। पर ड्रॉ द स्टीरियो केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, बहुत सिंपल है, पहले दे रखा है कि SN2 रिएक्शन फॉलो करनी है। OH नेगेटिव अटैक करेगा, मतलब कि OH यहाँ पे नहीं लगेगा, OH को बस इसकी पोजीशन रिवर्स कर दो, है ना। तो हम ऐसे लगाएंगे, देखो CH3HOH और C2H5, ये बन गया प्रोडक्ट। क्योंकि SN2 में हमको इन्वर्जन दिखाना होता है, तो जहाँ पे Br लगा है उसकी जस्ट अपोजिट साइड पे क्या लगा दो आप लोग, हाँ, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसको लगा दो, तो रिएक्शन हो जाती है कंप्लीट। 63 क्या बोलता है बेटा कि अराइल हैलाइड लेस रिएक्टेड टुवर्ड्स अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक क्यों? बहुत सिंपल है, देखो क्या होता है कि सपोज एक अल्काइल हैलाइड है और ये एक अराइल हैलाइड है, तो क्या होता है कि इसके लोन पे इस रिंग के साथ रेजोनेंस में आते हैं, जिससे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होता है, वेरस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए अराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड। सिंपल से चीज़ है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 64 अल्कोहलिक केवेज इस्तेमाल करोगे, क्या होगा पहले देखो, अल्कोहलिक केवेज लेंगे तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन उठाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, Br बच गया, डबल बॉन्ड आ गया, फिर HBr डालोगे तो H यहाँ लग जाएगा और Br यहाँ पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन बनेगा। देखा, 2 सेकंड लगा हूँ। 65 अल्कोहलिक केवेज डालेंगे, फिर से क्या होगा, अल्कोहलिक केवेज डालोगे, यहाँ से H गया, यहाँ से Cl गया, डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो सेट अल्कीन होती है वो बनाते हैं इन केस ऑफ अल्कोहलिक केवेज, ठीक है। अब एक्वस अल्कोहली बॉयल डालेंगे तो क्या होगा, एक्वस अल्कोहली है, एक्वस अल्कली है, बॉईल करना है हमको। तो देखिए बेटा इसमें क्या होगा, अगर एक्वस अल्कली है हमारे पास, ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे 2 Cl2 लगे हुए हैं, देखो क्या होगा, दोनों Cl2 विल बी रिप्लेस्ड बाय OH, क्योंकि अल्कली मतलब OH नेगेटिव आयन होंगे, बट एक कार्बन पे तो स्टेबल नहीं, तो दोनों ये डिहाइड्रेट हो जाएंगे और ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, मतलब प्रोपेनल, ठीक है, इस तरीके से। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, जो नेकेड होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं एज कम्पेयर टू न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, जो न्यूट्रल होते हैं वो कम बेसिक होते हैं एज कम्पेयर टू जो नेकेड, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो 66 का जो करेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ है ये, क्योंकि देखो CH3+ आई से इलेक्ट्रॉन स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है इसकी, तो इसकी जो नेगेटिव चार्ज की देने की टेंडेंसी किसी H+ को ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा बेसिक ये है, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा बेसिक ये है, ठीक, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा बेसिक ये है, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा बेसिक ये है, ठीक है। द इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो क्या होता है कि रेट बहुत सिंपल होती है, लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट भी उतनी ज़्यादा। तो आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप, सबसे रेट इसकी, फिर Br, फिर ये Cl, फिर F, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको बोलना है कि क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल एक्सप्लेन नॉट मोर देन 2 सेंटेंस। बहुत सिंपल चीज़ है, क्या होता है कि अगर आप डार्क कलर वाटर में स्टोर नहीं करोगे तो क्या होता है कि जो क्लोरोफॉर्म है हमारा वो सनलाइट के साथ और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और वो बनाता है CO2, जो कि फॉस्जिन, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस पॉइजनस गैस होती है, बस ये रीज़न है इसका। 6 so the by the chemical equation only how would you prepare the following the indicating starting material, specify the reagent in each step of the reaction, ठीक है। आपको क्लोरोफॉर्म बना रहा है फ्रॉम कार्बन डाइसल्फाइड एंड हेक्सा क्लोरोइथेन बनाना फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। बहुत सिंपल है, देखिए पहले क्या बोला, कार्बन डाइसल्फाइड से आपको क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म। तो ये रिएक्शन आपको इनऑर्गेनिक में पढ़ने मिलती है। CH2 की क्या कर दो आप, क्लोरीनेशन करवा दो, तो आप CCl4 बना दोगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया, फिर इसका आप रिडक्शन करवा दो, ऐसे रिडक्शन करवा दो, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ FeH2O, तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोफॉर्म के अंदर। ये क्लोरोफॉर्म का सिंथेसिस का मेथड है, याद रख लेंगे आप लोग। और आपको कार्बाइड से, कैल्शियम कार्बाइड से बनाना है हेक्साक्लोरोइथेन। तो क्या करेंगे, पहले कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कर दो, तो देखो ये C2 नेगेटिव होता है, ये बन जाएगा पहले क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन, फिर इस इथाइन का कर दो रिडक्शन, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर इसका फर्दर रिडक्शन कर दो तो बन जाएगा CH3 इथीन बन गया। फिर क्या कर दो, इसका एक्सेसिव मतलब क्लोरीन को ले लो एक्सेस में और इसका क्लोरीनेशन कर दो, तो जितने भी हाइड्रोजन है सब रिप्लेस बन के हो जाएंगे CCl3 मतलब हेक्साक्लोरोइथीन। सिंपल है। तो देखो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया हमारा चैप्टर अल्काइल हैलाइड। नाउ विल स्टार्ट विद अल्कोहल फिनॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को, प्लेलिस्ट आके देखो, आपको बहुत कुछ हिमांशु पांडे के भी सोल्यूशंस मिल जाएंगे। एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।